Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Abdurrahman, फिजिक्स टीचर. आज हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2 वर्क का. लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है. लेट्स स्टार्ट. हमारे पास जो है यूनिट नंबर 4 है विच इज़ वर्क एंड एनर्जी, जिसका लेक्चर नंबर 2 है टाइप्स ऑफ वर्क. स्टूडेंट्स, पहले लेक्चर में ऑलरेडी हमने तफसील से डिस्कस किया हुआ है वर्क क्या था. द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड वर्क. जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे और वो बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगी, देन द वर्क इज डन. सो वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. अगर आपको फोर्स एफ दिया जाए, डिस्प्लेसमेंट डी दिया जाए और आपसे कहा जाए टू फाइंड द वर्क डन, सो दिस इज द फार्मूला ऑफ द वर्क डन. लेकिन ये स्टूडेंट ये याद रखें, ये जो फार्मूला है, this is the work done by constant force. If a constant force act on a body, और constant force किसको कहते हैं? A force is said to be constant whose magnitude and direction दोनों जो है अगर constant होगा, so किसी भी बॉडी पर अगर constant फोर्स लगे और वो डिस्प्लेसमेंट कवर करे बॉडी के डायरेक्शन में, सो द वर्क इज डन. कांस्टेंट फोर्स से मुराद मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, डायरेक्शन. जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉडी है और उस पर 10 न्यूटन ईस्ट लग रहा है कंटिन्यूसली और वो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो इसका मतलब है दिस इज द वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स. नाउ एक और फार्मूला स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं कि अगर ये हमारे पास एक ब्लॉक है जिस पर एक फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है? एफ फोर्स लग रहा है. ये फोर्स ना हॉरिजेंटली लग रहा है और ना वर्टिकली लग रहा है. फॉर एग्जांपल लेट सपोज कोई बैग है, सही था, और इसको मैं खींच रहा हूँ. कितना फोर्स है? एफ, जो कि कितना एंगल एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है? थीटा. अब अगर इस फोर्स वेक्टर को मैं रिजॉल्व करूँ, रिजोल्यूशन स्टूडेंट्स ऑलरेडी हम जानते हैं, द स्प्लिटिंग ऑफ अ सिंगल वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स. अब यहाँ पर अगर देखा जाए, ये एक फोर्स है एफ, इसको मैंने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया. ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एफ एक्स, ये वर्टिकल कंपोनेंट है एफ वाई. बाय हेड टू टेल रूल इसको मैं यहाँ पर भी ड्रा कर सकता हूँ. तो इसका मतलब है ये अगर फोर्स है एफ, ये फोर्स का एक्स कंपोनेंट है, ये फोर्स का वाई कंपोनेंट है, और ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा. सो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि ये बॉडी जो होगी ये फोर्स के कौन से कंपोनेंट के डायरेक्शन में मूव करेगी? सो द बॉडी विल बी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्स कंपोनेंट. अगर फोर्स के एक्स कंपोनेंट के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, सो द वर्क इज डन. द इफेक्टिव कंपोनेंट विल बी एक्स कंपोनेंट. व्हाई? क्योंकि बॉडी मूव करेगी एक्स कंपोनेंट के डायरेक्शन में, फोर्स के एक्स कंपोनेंट के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, सो वर्क इज डन. वर्क इज इक्वल टू फोर्स एक्स कंपोनेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब अगर देखा स्टूडेंट, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूज. cos थीटा बराबर होता है कर्ली ब्राउन हेयर बेस बाय हाइपोटेन्यूज. cos थीटा इज इक्वल टू बेस है एफ एक्स और हाइपोटेन्यूज है एफ. ये उधर चला जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ cos थीटा. सो फिर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एफ एक्स की जगह एफ cos थीटा, डी अपनी जगह पर, या वर्क एक नया फार्मूला आ गया, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा. सर वाई कॉस थीटा याद रखिए इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, जिसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो एक्स कंपोनेंट है. और स्टूडेंट हमने ये पढ़ा भी है डॉट प्रोडक्ट में कि डॉट प्रोडक्ट जब भी हम डॉट को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? कॉज लगाते हैं. तो इसका मतलब है वर्क एक नया और फार्मूला हमारे पास बन गया, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा. अगर आपको फोर्स दिया जाए, डिस्प्लेसमेंट दिया जाए और थीटा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दिया जाए, सो फिर आप लोग अपने लिए वर्क का जो फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं टू फाइंड द वर्क डन ऑन अ बॉडी विल बी एफ डी कॉस थीटा. सो वर्क के दो फार्मूले हमने पढ़े. एक फार्मूला जो W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, अगर आपको फोर्स एफ दिया जाए, डिस्प्लेसमेंट डी दिया जाए और आपसे कहा जाए टू फाइंड वर्क डन, जस्ट पुटिंग वैल्यू एंड सॉल्व. सेकंड फार्मूला जो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, आपसे कहा जा सकता है कि वर्क डन डिपेंड अपॉन applied force F, displacement cover D, and angle between force and displacement. So इसके बेसिस पर हम आगे टाइप्स ऑफ वर्क को तफसील से डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स. ये जो वर्क है ये डिपेंड करता है फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट पर और एंगल पर. अगर मैंने लिखा हुआ है कि वर्क डन ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स इफ डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा इज केप्ट कांस्टेंट. अगर कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट और कांस्टेंट थीटा है तो फोर्स को डबल करने से वर्क डन डबल, फोर्स को हाफ करने से वर्क डन हाफ. डबल द अप्लाइड फोर्स इफ द डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा इज केप्ट कांस्टेंट, डबल विल बी द वर्क डन.
Number two, the work done is directly proportional to displacement covered if a constant force and angle is kept constant. If the displacement covered by a body is double, then the work done on the body will be double and vice versa. इसके बेसिस पर W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, इसके बेसिस पर हम टाइप्स ऑफ वर्क को डिस्कस करते हैं. हमारे पास तीन टाइप्स है. पॉजिटिव वर्क मींस मैक्सिमम वर्क, जीरो वर्क एंड नेगेटिव वर्क. वन बाय वन डिस्कस करते हैं. नंबर वन हमारे पास है मैक्सिमम वर्क. स्टूडेंट्स कब मैक्सिमम वर्क हो सकता है? ये डिपेंड करता है किस चीज पर? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर. सो इधर मैंने लिखा हुआ है कि फॉर मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क when the angle between force and displacement is zero. अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल जीरो हो, जो अप्लाइड फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है, बोथ आर पैरेलल वेक्टर्स, द एंगल बिटवीन देम इज जीरो, देन द वर्क डन ऑन द बॉडी विल बी मैक्सिमम. व्हाई? क्योंकि मैंने लिखा हुआ है, सॉरी, ये W इज इक्वल एफ डी कॉस जीरो, और स्टूडेंट्स का जीरो बराबर होता है 1 के. सो 1 into एफ डी, द वर्क डन विल बी मैक्सिमम. For maximum work done, the two vector applied force and displacement covered must be parallel. It means if two vectors are parallel, then the angle between the two vectors is how much? Zero. And cos zero is 1, so the work done will be maximum. Number two, minimum, या मैंने लिखा हुआ है minimum कम से कम कितना हो सकता है? Zero. When the angle between force and displacement is थीटा इज इक्वल टू 90. अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो, सो द वर्क डन विल बी मिनिमम मींस जीरो. क्यों? क्योंकि cos 90 किस चीज के बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है. जीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग जीरो. इधर मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं, डेली लाइफ में भी जो है डिस्कस करते हैं कि हाउ वर्क डन ऑन अ बॉडी इज जीरो इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90. वर्क डन बाय सेंटीपीटल फोर्स. सेंटीपीटल फोर्स इज अ परपेंडिकुलर फोर्स, और परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है. क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कवर बोथ मेक्स एंगल 90 डिग्री and cos 90 is equal to 0, so W is equal to 0. It means work done is 0. It means the work done by centripetal force, means work done by perpendicular force, means work done by orthogonal force will always be equal to 0. Now फॉर एग्जाम्पल, ये एक धागा है, इस धागे के साथ मैंने एक बॉडी अटैच की और इसको मैं घुमा रहा हूँ. तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं सेंटीपीटल फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. ये अगर देखा जाए टेंजेंशियल वेलोसिटी है, और जो डायरेक्शन टेंजेंशियल वेलोसिटी का वही डायरेक्शन टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट का. बोथ मेक्स एंगल 90 और cos 90 बराबर होता है 0. द वर्क डन बाय सेंटीपीटल फोर्स इज ऑलवेज 0. वर्क डन बाय टेंशन इन अ स्ट्रिंग, ये मैंने जो है एक स्ट्रिंग लिया है और इस स्ट्रिंग के साथ मैंने एक बॉडी को अटैच की हुई है और इसको मैं सर्कल में घुमा रहा हूँ. सो अगर देखा जाए, अगर सर्कल में घुमा रहा हूँ, द टेंशन इज इन द स्ट्रिंग इज एक्ट लाइक सेंटीपीटल फोर्स which is toward the center, and this is displacement curve. Both are perpendicular. So the work done by the tension in the string when a body move in a circle is also equal to 0. Next, work done by gravitational force on earth is 0. अगर देखा जाए, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, तो इसका मतलब है जब अर्थ रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, सो सन ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स एज अ सेंटीपीटल फोर्स एक्ट करता है. इसकी वजह से वर्क डन क्या होता है? 0 होता है. ये भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया. अगर स्टूडेंट देखें, हमारे पास जो है मून रिवॉल्व अराउंड द सन, इसका मतलब है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो परपेंडिकुलर फोर्स है. तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स मून पे कितना वर्क करता है? 0. इस तरह हमारे पास जो है वर्क डन बाय कूलम फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. तो इसका मतलब है हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंटीपीटल फोर्स टू द इलेक्ट्रॉन व्हिच रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस? Electrostatic force. So according to Coulomb's electrostatic force, F is equal to K Q1 Q2 divided by R square. It acts as a centripetal force. The work done by Coulombic force on electron when moved in a circle is also equal to 0. तो simple अल्फाज में स्टूडेंट्स हमने ये सीखा कि work done by centripetal force is always equal to 0. Now students, अगर for example let's suppose आपके साथ एक बैग है और आपने वो बैग जो है हाथ में पकड़ा हुआ है, या अक्सर स्टूडेंट्स उनके साथ बैग है और वो हाथ में पकड़ा हुआ उस तरह जो है मूव कर रहे हैं. तो अगर देखा जाए, अगर उस पर नेट फोर्स 0 है, इस नेट फोर्स से मुराद कि ये अपने अप्लाइड फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट कवर है और ये जो है इसका जो है वेट है, तो नेट फोर्स बॉडी पे क्या हुआ? वो 0 हुआ. जब नेट फोर्स 0 हुआ
जिसका मतलब है एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। जिसका मतलब है द वर्क डन ऑन द बुक इज हाउ मच, जीरो। या हम कह सकते हैं आपके अप्लाइड फोर्स अपवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट इस तरह कवर हो रहा है, अप्लाइड फोर्स की वजह से वर्क डन किस चीज के बराबर होगा स्टूडेंट्स ऑन द बुक, जीरो। या आपने इस तरह पकड़ा हुआ है और आप इस तरह मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ग्रेविटेशन फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड। और अगर देखा जाए बॉडी इस तरह मूव कर रही है, बोथ डिस्प्लेसमेंट मूव and force, gravitation force, both are perpendicular. The net force is how much? Zero. So it means the work done is zero. इसका मतलब है हाँ, अगर कोई बॉडी है और वो जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर परपेंडिकुलर, लेकिन नेट फोर्स जीरो है। जब नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट, सो द वर्क डन ऑन अ बॉडी विल बी जीरो। लेकिन अगर कोई बॉडी है जिस पर कोई परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है और वो जो है मूव कर रहा है with non-constant velocity, then the work done will not be equal to zero। इसका मतलब है कि कोई फोर्स जो है इस पर नेट लग रहा है जो इस बॉडी पे एक्सेलरेशन पैदा कर रहा है। तो इसका मतलब है हाँ, मेरे साथ ये मार्कर है, अब अगर देखा जिसको मैं इस तरह ले जा रहा हूँ, तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट ये है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये है, सो द वर्क डन ऑन दीज मार्कर इज हाउ मच, जीरो। सो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा तो स्टूडेंट्स द वर्क डन विल बी जीरो। Negative maximum work when the angle between force and displacement is theta which is equal to 180। जब force और displacement के दरमियान angle 180 हो तो force and displacement both vectors will be anti-parallel। when two vectors are anti-parallel they makes angle 180। so ये हो जाएगा W is equal to FD cos 180 और student cos 180 बराबर होता है -1 के। so -1 into FD, so the work done is maximum but negative maximum। ये भी मैक्सिमम वर्क है बट नेगेटिव। ये नेगेटिव साइन क्या बताता है? द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 और ये भी वर्क डन है मैक्सिमम। पॉजिटिव साइन क्या बताता है? द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री। सो नेगेटिव वर्क भी हमारे पास मैक्सिमम नेगेटिव वर्क कब होगा? व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180। हाउ डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। नंबर वन, वर्क डन बाय अ बॉडी अगेंस्ट द फ्रिक्शन। वर्क अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि वर्क डन बाय अ बॉडी, किसी बॉडी पर अगर आप वर्क करते हैं अगेंस्ट द फ्रिक्शन, दैट इज टेकन पॉजिटिव। वर्क डन बाय द बॉडी, किसी बॉडी पे मैं वर्क कर रहा हूं अगेंस्ट द फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन नहीं, अगेंस्ट द फ्रिक्शन, दैट इज पॉजिटिव। लेकिन अगर मेरे को वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज नेगेटिव। ठीक है। अब अगर कोई गाड़ी है और लेट सपोज फॉर एग्जांपल ये कोई गाड़ी है, इस पर 4 फोर्सेस लग रहे हैं। वन इज अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। तो नंबर वन, अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करे और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में कवर हो रहा है, सही, इसी डायरेक्शन में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट भी ले लूं, ये जो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में कवर हो रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में कवर हो रहा है तो स्टूडेंट्स याद रखें, मैं कह सकता हूं कि वर्क डन बाय अ बॉडी, इस बॉडी पे वर्क डन बाय अ बॉडी, वर्क डन बाय अ बॉडी अगेंस्ट द फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन है, और वर्क डन बाय अ बॉडी अगेंस्ट द फ्रिक्शन, ठीक, इसका मतलब है वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स है। अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर पैरेलल। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज पॉजिटिव मैक्सिमम क्योंकि बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, सही, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स ये है, दिस इज अ फ्रिक्शन फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट ये है, both are anti parallel, if both vectors are anti parallel they makes angle 180 और स्टूडेंट्स cos 180 बराबर होता है -1। अगर गाड़ी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, दिस इज अ कार व्हिच मूव और ग्रेविटेशनल फोर्स इज डाउनवर्ड, सो ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कवर कितना एंगल बना रहा है? 90, और cos 90 स्टूडेंट्स बराबर होता है किस चीज के? स्टूडेंट। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द कार इज आल्सो जीरो। लेकिन गाड़ी इस तरह मूव कर रही है और स्टूडेंट्स ये है नॉर्मल फोर्स, सो नॉर्मल फोर्स और ये जो डिस्प्लेसमेंट है बोथ आर ऑर्थोगोनल, जिसका मतलब है नॉर्मल फोर्स की वजह से भी हमारे पास जो वर्क डन होगा ऑन द कार वो किस चीज के बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है? 90, और cos 90 किस चीज के बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है। लास्ट, अगर देखिए स्टूडेंट्स, ये अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, अब वर्क डन पॉजिटिव होगा, इसके लिए शर्त है इफ थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री, ग्रेटर और इक्वल टू 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। अगर आप
work W is equal to FD cos 0, cos 1, cos 2, cos 3, cos 4 up to cos 89. The work done will be positive. फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन जैसे एंगल 90 हो जाए, so the work done will be 0. When the angle between force and displacement is 90, so cos 90 is equal to 0, so the work done will be how much? 0. सही था, ऑर्थोगोनल पर परपेंडिकुलर पर वर्क डन क्या हो जाता है? 0 व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑर्थोगोनल. अगर हम आ जाए सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने लिखा हुआ है इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90, if theta is greater than 90 but less or equal to 180, lesser or equal to 180, so जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा. अगर आप W is equal to FD cos 91, 92, 93, 94, 95 up to 180, so you will get work but negative work. तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था. किसी किस्म का भी आप लोगों का स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर हमारे ये क्वेश्चंस है. ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है. आप हमें जो है कमेंट करें कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी. जो नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें. थैंक यू सो मच. दुआ में याद रखें. बेस्ट ऑफ लक. खुदा हाफिज़.